कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है और इसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के साथ उसका साठगांठ है। कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक से ये पूछा है कि जब वो दूसरे देशों में कंटेंट को लेके उनके मापदंड अलग हैं, तो फिर भारत में कंटेंट और खासतौर से हेट स्पीच को लेकर वो दोहरा रवैया कैसे अपना सकती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस का साठगांठ है और जिसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री ने सफाई भी दी है, उसको नाकाफी बताया है और आज फिर कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे का कहना है कि सरकार में आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले मंत्री और उनके प्रवक्ता दोहरा मापदंड अपना रहे हैं और खासतौर से जो नफरत के स्पीचेस दिए गए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से सरकार के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम कर रही है, उसको आने वाले दिनों में उजागर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक और खासतौर से बीजेपी और आरएसएस के बीच साठगांठ को जो उजागर किया गया है उसको लेकर कहा है कि क्या वजह है कि सरकार और फेसबुक की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर छपी है वो गलत है। पार्टी ने मांग की है कि फेसबुक को तुरंत इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए और खासतौर से जो हेट स्पीचेस के मामले हैं उसको लेकर फेसबुक को पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखनी चाहिए और इसका रिमेडियल देना चाहिए। एक बहुत ही अहम मुद्दा है और कहीं ना कहीं यह मुद्दा हमारे लोकतंत्र की जड़ों के बारे में बात करता है। इंडिया एक बहुत थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, हम एक बहुत जीता जागता प्रजातंत्र है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करता है तो उससे सवाल पूछा जाएगा, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसकी जवाबदेही बनेगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर यह जरूर कहीं ना कहीं जो फेसबुक कर रहा है वो हमारे लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करता है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्योंकि भारत जैसे देश में जब आप नफरत की जहरीली आग को लहलाने देते हैं, इस नफरत की खेती को उगने देते हैं, आप नफरत की स्पीचेस को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने देते हैं, शिकायतों के बावजूद उसको नहीं हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंप्लिसिट होते हैं इस पे। आपने देश के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। सिंगापुर में जब आप पॉलिसी मेकर्स के सामने आपकी जवाबदेही आपने कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप कंटेंट हटा नहीं सकते स्वेच्छा से, तभी हटाते हैं जब आपके पास कंप्लेन आती है। जब भारत में आपके पास कंप्लेन आती है तब आप वो कंटेंट क्यों नहीं हटाते हैं? कंटेंट चलता ही जाता है, कितनी भी कंप्लेनें हो जाए। ये कौन सी आप ये दोहरी नीति की बात क्यों करते हैं? दूसरी चीज, ये और भी जरूरी चीज है, 7 दिन पहले अभी मुंबई में किसी ने एक आत्महत्या की कोशिश करी थी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे और मैं शुक्रगुजार हूं फेसबुक की कि आप तुरंत पुलिस के पास गए, आपने इसके बारे में सूचना दी और इसको हम लोग टाल सके। अच्छी बात थी, आपकी अच्छी पहल थी, लेकिन इसमें आपने पहल करके काम किया। तो आपकी पहल से अगर एक सुसाइड टल सकता है तो आपकी पहल तब भी होनी चाहिए जब हेट्स, जब थ्रेटन, जब रूमर से बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है, तब आपकी पहल होती है, वो जाती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो आप ये अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, आप चाहे यूएस में हो चाहे टर्की जैसे देशों में हो, आपने लगातार पेजेस को हटाया है फेसबुक के प्लेटफॉर्म से और ये कह के हटाया है कि ये कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर होता है। इसके बारे में आपकी प्रेस रिलीज भी जारी होती है। हमारे देश में आपने ऐसा आज तक क्यों नहीं किया है? क्या हमारे देश में इंटरनेट पे जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत जिम्मेदाराना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत नफरत भरी बातें, बहुत थ्रेटनिंग भरी बातें, बहुत अजीब तरीके की बातें औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ करी जाती है, किसी समुदाय के खिलाफ करी जाती है। आपने ऐसा काम यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 3 बातें मैं जरूर उजागर करना चाहती हूँ। सिंगापुर में आप कुछ कहते हैं, भारत में उसका उल्टा कहते हैं। जब आपका मन आता है तो आप स्वेच्छा से चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, आप स्वेच्छा से चीजें
चलने देते हैं क्योंकि आपका मन नहीं करता। चित भी मेरी और पट भी मेरी। आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए सुसाइड हटाने की, लेकिन आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम हेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, और आप विश्व के बाकी देशों में पेजेस हटाते हैं, हमारे यहाँ पेज क्यों नहीं हटाते? क्या हमारे यहाँ कभी भी कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर आपको नहीं दिखा है? क्या आप आंखों पे पट्टियां बांध लेते हैं हिंदुस्तान में? तो ये तो 3 बड़ी चीजें हो गई। उसके बाद मुझे ये जरूर कहना होगा कि फेसबुक की जो सारी खबर है, हमने तो कई बार फेसबुक से बात करी, उनके शीर्ष लोगों से बात करी, यूएस तक में बात करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इनएक्शन ही मिला हमें। WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने सिर्फ सोर्सेस से बात नहीं करी, उन्होंने फेसबुक के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और उनके पास्ट एम्प्लॉइज से भी बात करके ये बात कही है। और इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि सरकार को, अगर आपका गिरेबान बिल्कुल साफ है तो आप WSJ की बात खंडन कीजिए। आप वो खंडन नहीं करेंगे क्योंकि आपका गिरेबान साफ है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी पे किस मुंह से अटैक करते हैं, जरा मुझे ये समझाइए। आपके शीर्ष नेता, आपकी ट्रोल आर्मी, आपके अनभिज्ञ प्रवक्ता और आपके आधे अधूरे ज्ञान के जो ज्ञानी आपके मंत्री और पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, वो किस मुंह से कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हैं? कहा तो WSJ ने, आपकी विश्वसनीयता पे तो उन्होंने सवाल उठाया, ना फेसबुक ने कुछ WSJ के खिलाफ कहा है, ना भाजपा ने कहा है। ये कौन सी दोहरी नीति है?